नमस्कार दोस्तों। आइए केंद्र राज्य संबंध के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। केंद्र राज्य संबंध से लगातार परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन आते रहता है। तो ये शुरू करते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध को दोस्तों अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है विधायी संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध, तीसरा है वित्तीय संबंध। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत का संविधान है दोस्तों कैसी है, क्वेश्चन पूछता है भारत के संविधान कैसे स्वरूप कैसी है, तो ये संघीय स्वरूप है। इसकी समझ शक्तियाँ जो है विधायी, कार्यपालक और वित्तीय रूप में है। केंद्र एवं राज्य को किसके साथ विभाजित है दोस्तों, तो केंद्र एवं राज्य के साथ समझ शक्तियाँ जो है इसका विभाजित होता है। भारत का संविधान के संघीय है तथा इसका जो जितना भी शक्तियाँ होता है वो 3 रूप में विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय रूप में विभाजित, जो कि केंद्र एवं राज्यों में विभाजित होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। हमारा जो न्यायिक है वो एकल व्यवस्था है, एकल न्यायिक व्यवस्था है भारत में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। केंद्र एवं राज्यों के संबंध में 3 दृष्टिकोण से विभाजित किया गया है। जो पहला है विधायी संबंध, उसके बारे में चर्चा जो है भाग 11 क्वेश्चन पूछता है कि किस भाग में है, तो भाग 11 अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक किया गया है। उसमें उसके अंतर्गत दोस्तों कैसे बांटा गया है और देखिए, तो कुछ पहला तो है कि पहला जो विस्तार है वो केंद्र और राज्य विधान क्षेत्रीय विस्तार है, क्षेत्र के आधार पर विस्तार है। तो क्षेत्र के आधार पर विस्तार है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि संसद जो है वो पूरे भारत या भारत के किसी भी क्षेत्र में वह कानून बना सकती है। लेकिन राज्य विधानमंडल जो है दोस्तों वो सिर्फ पूरे राज्य में या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। लेकिन संसद है वो अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान, अर्थात दोस्तों अगर बाहर में है, हमारा बाहर के देशों में भी लागू होता है, जहां हमारी संपत्ति है वहां पे भी वहां के लिए भी भारत सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, तो दोस्तों भारत संसद जो है कानून कहाँ नहीं बना सकती, कहाँ के लिए लागू नहीं होता है, तो पहला है कि राष्ट्रपति 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाती है, जिसमें पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है दादर नगर हवेली, चौथा है दमन द्वीप और 5वां है लद्दाख, जो वर्तमान में अभी नया नया आपका केंद्र शासित प्रदेश बना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आइए। राज्यपाल को इस बात को शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी भी विधायी को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे या कुछ विशेष संशोधन के साथ उसको लागू कर सकता है दोस्तों। असम के राज्यपाल संसद के किसी भी विधायी को जनजातीय क्षेत्र के प्रयोजन न करके कुछ विशेष प्रावधान के साथ लागू कर सकता है दोस्तों। ये असम में ये शेड्यूल जो आपका है शेड्यूल 6 में ऐसा इसका वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। विधायी विषयों को बंटवारा। तो विधायी, अब देखिए पहला था क्षेत्र का बंटवारा, दूसरा है विधायी विषयों का बंटवारा। तो कौन सा विषय पे कौन कानून बनाएगा, तो पहला है संविधान ने 7वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के बारे में त्रिस्तरीय व्यवस्था किया है। तो पहला स्तर क्या है, सूची 1 में क्या है संघ सूची, सूची 2 में क्या है राज्य सूची, और सूची 3 में क्या है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। तो संघ सूची में जो संबंधित विषय रहेगा दोस्तों उसका जो कानून बनाएगा वो संघ बनाएगा, केंद्र बनाएंगे। तो संघ सूची में विषयों की संख्या कितना है दोस्तों, तो 100 है। हालांकि अभी प्रेजेंट जो आपका लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसमें विषयों की संख्या 98 दिया है दोस्तों, ये 98 दिया है, वहाँ पे लिखा है। तो आप जान लीजिए, कभी परीक्षा में आए तो उसको देख लीजिएगा, उसको भी चेंज आप कर सकते हैं ऑप्शन के अनुसार से। नेक्स्ट चलते हैं कि कौन कौन विषय पे केंद्र सरकार आपका कानून बना सकती है। तो पहला है रक्षा, दूसरा है बैंकिंग, तीसरा है विदेशी मामले, चौथा मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र एवं राज्य व्यापार, वाणिज्यिक, जनगणना, लेखा परीक्षा। ये सब विषयों पे दोस्तों जो कानून है वो केंद्र सरकार ही सिर्फ बना सकता है। दूसरा है राज्य विधानमंडल जो है समान परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पे कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, राज्य विधानमंडल के पास। जो राज्य सूची के विषय कितना है दोस्तों, तो 61 है। पहले मूलतः संविधान में कितना था, 66 था। वो जो है दोस्तों उसको आपका 42वें संविधान संशोधन में
वो 5 विषय को 61 से ला के 5 विषय यहाँ पर घटा दिया गया 66 में से, और उसको 47 में से इधर जोड़ दिया गया है। देखिए यहाँ से यहाँ पर आपको 52 विषय नजर आ रहा है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में राज विषय को, जो राज सूची का विषय था उसको समवर्ती सूची में ले आया गया है। ठीक है, आगे उसको बताएंगे विशेष। तो राज्य विधानमंडल में आपका क्या क्या विषय है, तो सार्वजनिक व्यवस्था है, पुलिस है, जन स्वास्थ्य है, सफाई है, कृषि है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेल है, स्थानीय स्वशासन, मत्स्य पालन, बाजार इत्यादि जो है दोस्तों वो आपका राज्य सूची के विषय है। नेक्स्ट आइए समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में विषयों की संख्या दोस्तों 52 है, जो मूल संविधान में कितना था 47। जैसे कौन कौन से विषय में आते हैं इसको बना सकता है, राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। तो उसके लिए आपराधिक प्रक्रिया, कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक, छापा प्रेस इत्यादि। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों उसको मैं लिख दिया हूँ, आगे देखिए। तो अभी आप देखें कि वहाँ पर विषयों की संख्या राज्य सूची में पहले 66 था, उसको 61 कर दिया गया। तो हुआ क्या था, जब 42वें संविधान संशोधन 1976 में आया तो उसमें 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ले आया गया। उस विषय कौन कौन सा था तो जान लीजिए। एक था शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा नाप एवं तौल, चौथा वन्य जीव एवं पशुओं का संरक्षण, पांचवा न्याय का प्रशासन। इसके अलावा इसके मतलब ये हो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालय का गठन करने का जो अधिकार है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, यानी केंद्र भी उसके लिए बना सकता है। ठीक है, आगे अभी जो वर्तमान में जीएसटी लाया गया दोस्तों 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा लाया गया है। तो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का संबंध विशेष प्रावधान बनाए गए। इसके तहत संसद एवं राज्य विधायकों को संसद एवं राज्य द्वारा अधिरोपित वस्तु एवं सेवा कर विषय पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अच्छा दोस्तों, ये तो आप देख लिए कि राज्य सूची में राज्य बनाएगा, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बनाएगा, संघ सूची में सिर्फ केंद्र बनाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो उसमें लिखा हुआ नहीं, जो विषय सम्मिलित नहीं किया गया है उसको कहाँ लिखेगा। तो दोस्तों जो विषय सम्मिलित नहीं किया गया है उसको अवशिष्ट सूची कहा जाता है। इसके लिए आपका अनुच्छेद 248 में लिखा हुआ है। ठीक है, 248 अवशिष्ट शक्तियाँ हैं दोस्तों, जिसमें एक ऐसा कहा गया कि अवशिष्ट शक्तियाँ, जो अपशिष्ट करों का आरोपण करता है, विधान बनाने का शक्ति जो है केंद्र के पास होता है। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों रेगुलर कि जो संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची है आप देखें ये कहाँ से लिया हुआ है। तो दोस्तों एक कभी भी ध्यान रखिएगा, ये जो लिया हुआ है हमारा भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, संघीय एवं प्रांतीय समवर्ती जितना भी लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है, जो कि त्रिस्तरीय होगा ऐसा उसमें वर्णन किया गया। तो संविधान के संघ सूची को एवं राज्य समवर्ती सूची से ऊपर रखा गया है। ये जान लीजिए दोस्तों, सबसे ऊपर कौन है तो संघ है, उसके बाद कौन सा है समवर्ती सूची है, उसके बाद कौन सा है राज्य सूची। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, कभी भी अगर किस राज्य सूची पे अगर विवाद हो और संघ सूची पे अगर कोई भी मुद्दा पे विवाद हो तो किसका मान होगा, संघ सूची का मान होगा। उसी प्रकार राज्य सूची और समवर्ती सूची में अगर मुद्दा पे कोई विवाद होता है तो समवर्ती सूची का मान होगा कानून। ठीक है दोस्तों, आगे है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। यानी कहने का मतलब कब आप संविधान को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि राज्य सूची के तहत 5 असाधारण परिस्थितियों में भी कानून बना सकता है। कब कब कानून बना सकता है तो उसका नियम है, बताया गया है कि जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे और वह घोषणा कर दे कि राष्ट्र हित के रूप में क्या घोषणा करेगा कि जो राज्य सूची के मामले हैं वो आपका राज्य सूची के मामले के रूप में कानून बनाना है। तो अगर ऐसा करने के लिए राज्यसभा को कम से कम 2/3 जो उपस्थित लोग होंगे उनका समर्थन मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, केंद्र सरकार जो है राज्यसभा के इस प्रस्ताव के बाद राज्य के विषय पे कानून बना सकता है, जो कि 1 वर्षों तक प्रभावी होगा। जो कितने समय तक प्रभावित होगा दोस्तों, 1 वर्ष तक प्रभावित होगा। और इसको क्या है, बार बार इसको बढ़ाया आगे जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और दूसरा कब बना सकता है तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। यदि
राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो उस परिवेश में भी सरकार क्या करेगा, वहाँ पे सरकार राज्य के विषय पे भी संविधान के अंतर्गत उसको कानून बना सकता है। तीसरा है दोस्तों, राज्यों के अनुरोध की अवस्था पे, अगर राज्य अनुरोध करता है कि उसके लिए कानून बनाए तो उस परिस्थिति में बनाएगा। लेकिन अनुरोध करने का सेंस है दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें और राज्य सूची के मसले पे कानून बनाया जाए, तब संसद उस मसले के लिए संबंध में कानून बना सकती है, और वह कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावित होगी जिन्होंने इसे बनाने के लिए संबंध किया है। जो बनाने के लिए दिया है दोस्तों, उसी राज्य में कानून ये लागू होगा। हालांकि अगर चाहे तो दूसरा राज्य भी अपना कानून उसको अपना सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने, अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौता है दोस्तों, उसको अगर लागू करना है तो उसके लिए भी सरकार कानून बना सकता है। उसके लिए पहला है जिनेवा समझौता अधिनियम 1960, संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1947, अपहरण खिलाफ अधिनियम 1982। ये सब विषयों पे सरकार स्वयं कानून बना सकता है। लास्ट है राष्ट्रपति शासन के दौरान। दोस्तों, अगर यदि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उस परिधि में आपका संसद संबंधित राज्य के लिए अपना राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का शक्ति उसको प्रदान मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य विधानमंडल केंद्र का नियंत्रण। अगर राज्य विधानमंडल केंद्र पर नियंत्रण मतलब क्या है दोस्तों, राज्यपाल कुछ प्रकार के विधायकों और राष्ट्रपति के संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को उन विशेष वीटो का शक्ति प्राप्त है। अगर देखिए दोस्तों, होता क्या है, यदि अगर किसी भी मुद्दे पे कानून बनाया तो वो आपका कानून जब तक नहीं, अगर कुछ मुद्दा है जिसमें राज्यपाल को पूरा पावर है कि उसको वो भेज सकता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को संस्तुति के लिए अगर सुरक्षित रख लिया है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस पर क्या कर सकता है, विशेष वीटो लगा सकता है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो उस विषय को केंद्र उस पर अपना पावर लगा सकता है, मतलब उसको रोक भी सकता है और रहने भी दिया जा सकता है। दूसरा है दोस्तों, राष्ट्र सूची से संबंधित कुछ मामले विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ला जा सकता है। पहले उसको राष्ट्रपति का क्या है दोस्तों, पूर्व सहमति लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ला सकता है। तीसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन वित्त विधेयक वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसी में देखिए दोस्तों, संसद राज्य सूची के संबंधित विशेष कानून बनाने की शक्ति है। क्या क्या बनाया जाए, उसके लिए हमने अनुच्छेद का यहाँ पर बताया है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर कर सकता है। 250 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कर सकता है। 252 के अनुसार राज्यों के अनुरोध पे उसकी सहमति पे कर सकता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दिया हुआ है, उस आधार पे भी कानून राज्य सूची पे केंद्र बना सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंध में देखिए दोस्तों, संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक इसका वर्णन किया गया है, जो राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध कैसा रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों, केंद्र की कार्यपालक शक्ति जो है पूरे भारत के क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है, पूरा भारत क्षेत्र के लिए बना सकता है। तथा राज्य की कार्यपालक जो शक्तियां होता है दोस्तों, वो राज्य के सीमाओं तक ही विस्तृत होता है। जबकि समवर्ती सूची में दोस्तों कार्यकारी शक्तियां राज्यों में निहित होती है। समवर्ती सूची में दोस्तों, अगर वो कानून कोई बनाता है लेकिन उसका जो शक्ति कार्यकारी शक्ति है वो आपका राज्य में ही नहीं, भले वो कानून आपका समवर्ती सूची के अंदर केंद्र बनाए, लेकिन जो उसको लागू करने की शक्ति है, कार्यकारी शक्ति जो है राज्य के पास होता है, जब तक कि कोई विशेष रूप से उपबंध, संवैधानिक उपबंध और संसदीय विधि से इसको केंद्र को प्रदत्त नहीं किया गया हो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, वित्तीय संबंध। संविधान के भाग 12, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि किस भाग में वित्तीय संबंध पर चर्चा की है, तो भाग 12 अनुच्छेद 268 से 293 तक इसका चर्चा किया गया है। तो इसके अनुसार है क्या दोस्तों कि संसद के पास संघ सूची को उल्लिखित विषयों पर, संघ सूची के विषयों पर उल्लिखित विषयों पे कानून बनाता है, चर्चा किया गया है। राज्य विधायक पर राज्य सूची विषय पर करेगा, वो अपना टैक्स लगाएंगे चाहे जो भी। उसी प्रकार समवर्ती सूची के विषय पे संसद एवं राज्य विधान दोनों मिलकर कर लगाने की शक्ति प्राप्त है, दोनों कर लगा सकते हैं, वित्तीय कर। उसी प्रकार दोस्तों अनुच्छेद 275
के तहत वित्त आयोग की अनुशंसा संसद की आवश्यकता पड़ने पर राज्यों को अनुदान प्रदान करने की अधिकार को प्रदान करता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वित्त आयोग की अनुशंसा पर संसद की आवश्यकता पर राज्यों का अनुदान जो है देने का किस अनुच्छेद के तहत है, तो आपका अनुच्छेद 275, जो कि पिछला मैं वीडियो में बताया था वित्त आयोग के बारे में। उसी प्रकार वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र और राज्य के बीच कराधान की व्यवस्था के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, केंद्र राज्यों के बीच जो तनाव होता है उसका क्या कारण है दोस्तों? उसका मेन कारण जो है राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी भूमिका के संदर्भ में। फिर दूसरा क्या है, राष्ट्रपति शासन का अत्यधिक और अनुचित प्रयोग होना। तीसरा है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती करना। राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव। वित्तीय आवंटन दोस्तों जब हम वित्त आयोग बताए हैं उसमें पूरी तरह से विशेष रूप से बताया हुआ है, चाहे तो आप पीछे वीडियो को देख सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में और राज सूची के विषय में केंद्र का, अगर कोई राज सूची का विषय है दोस्तों उसमें केंद्र अगर अपना कोशिश करता है कानून बनाने का तो उसमें भी आपका विवाद होता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए समय समय पर अनेक कमेटी फॉर्म किया गया था। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध के सुधार के लिए अनेक प्रकार का आयोग और समितियों का गठन किया गया दोस्तों। उसमें से मुख्य रूप से प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राज्य मनोनयन आयोग 1969, अनंतपुर साहिब प्रस्ताव 1973। देखिए दोस्तों, सरकारी आयोग जो है बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है सरकारी आयोग के बारे में। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे सर, उन्हीं के अध्यक्षता में इनको बनाया गया था। उसी प्रकार है दोस्तों, कब इसको लागू किया गया था सरकारी आयोग, तो 1983 में। उसी प्रकार पुंछी आयोग है जो कि 2007 में इसका लागू किया गया था। 2007 में एक आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों आयोग का गठन करने के बाद हुआ क्या, गठन करने के बाद दोस्तों अपना अपना मत दिए कि ये करना है। जैसे आप देखिए जो सरकारी आयोग है दोस्तों, सरकारी आयोग ने लगभग 247, जो सरकारी आयोग है दोस्तों लगभग 247 अपना वो सिफारिश किए थे, जिसमें लगभग 180 सिफारिश 2011 तक लागू कर दिया गया था दोस्तों। 2011 तक 180 सिफारिश सरकारी आयोग का केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया जा चुका है। उसी प्रकार पुंछी आयोग दिए हैं दोस्तों, 2007 में इनका है अपना सिफारिश दिए हैं। तो इस सिफारिश देने का मतलब क्या है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधों को सुधार होना, कैसे सुधार हो उसी पे चर्चा करना। तो सिफारिश के आधार पर केंद्र राज्य संबंधों को सुधार के लिए क्या क्या सुझाव दिए, जैसे इसमें सुधार में एक है कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री का विचार विमर्श किया जाए। दूसरा है दोस्तों अनुच्छेद 356, यानी राष्ट्रपति शासन का प्रयोग जो है अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाना चाहिए, साधारण परिस्थितियों में नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय बलों की तैनाती करते समय राज्यों को परामर्श लिया जाए। राज्य के ज़्यादातर वित्तीय संसाधन है स्थानांतरित कराया जाए ताकि केंद्र उनकी निर्भरता को कम हो। उसी प्रकार दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत बनाए जाने के लिए ऐसा कुछ नए सेवाओं का सृजन किया जाए। उसी प्रकार दोस्तों राज सूची के विषय पर केंद्र का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है सबका जो पूछता है। सेंट्रल लिस्ट कौन कौन सा है, सुरक्षा, विदेशी मामला, शेयर बाजार, युद्ध मामला। इसमें आपका शेयर बाजार बेहद इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा बेहद इंपॉर्टेंट है, बीमा इंपॉर्टेंट है, मुद्रा, ये सब रेगुलर क्वेश्चन आता है दोस्तों। जल, रेल, ये सब है आपका केंद्र संघ सूची के विषयों में है, जिसमें 100 सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका स्टेट लिस्ट में, जिसमें कृषि बेहद इंपॉर्टेंट, कृषि के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, सिंचाई के बारे में पूछ चुका है, लोक स्वास्थ्य के बारे में पूछ चुका है, परीक्षाओं में बहुत बार आ चुका है। पंचायती राज के बारे में आपका बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, किसका विषय है, पुलिस किसका विषय है। तो इस प्रकार दोस्तों एक आपका संवर्ती सूची में दोस्तों शिक्षा के बारे में बहुत बार आ चुका है कि शिक्षा किसके अंतर्गत आता है। तो जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रीय जलमार्ग, वन, नाप, परिवार नियोजन, ये सब जो विषय है दोस्तों आपका संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें, जैसे 246 है, इसमें संसद द्वारा राज्य विधायकों के द्वारा बनाए गए विषयों के बारे में चर्चा किया गया दोस्तों। उसी प्रकार एक नया इसमें जोड़ा गया है वस्तु एवं सेवा कर, यानी जीएसटी के लिए 246 से, जीएसटी के प्रावधान के लिए 246 से जोड़ा गया है। उसी प्रकार 249 है दोस्तों राष्ट्रहित के, पीछे जो बताए हैं उसी के बारे में इससे पूरा डिटेल दिया है दोस्तों।
मैं उसको अनुच्छेद को लगा दिया हूँ ताकि आप लोग एक बार इसको भी देख सकें। ठीक है दोस्तों, आइए तो कुछ क्वेश्चन आंसर का बारे में चर्चा करते हैं आपसे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान के तीनों सूचियों संविधान की व्यवस्था निम्नलिखित में कहाँ से लिया गया है? तो कहीं कहीं देखिए आंसर इसका देता ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया हुआ है। सरकारी आयोग का सिफारिश का संबंध क्या था? तो दोस्तों केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध ही सरकारी आयोग का मुख्य रूप से सिफारिश था, जिसमें जो कब आया था दोस्तों? 1983 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान केंद्र एवं राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किस क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों मैं बताया था वह संघ सूची में आता है, उसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट शक्तियां। क्या बोलते हैं दोस्तों? अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों संघ सूची के विषयों का विधि का निर्माण अनन्य अधिकार संसद को है। सही है दोस्तों, संसद ही कर सकता है। राज्य सूची के विषयों का विधि का निर्माण अनन्य अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। सही है दोस्तों। समवर्ती सूची के विषयों पे संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि बना सकता है, ये भी सही है दोस्तों। तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। पंचायती राज का विषय क्या है, किसका अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अभी बताया था लिस्ट में से पंचायती राज जो आता है दोस्तों राज्य सूची का विषय है, ये आपका राज्य सूची हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो दोस्तों कृषि जो है आपका राज्य सूची में आता है, शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची, पुलिस भी आपका दोस्तों राज्य सूची में आता है, रक्षा आपका संघ सूची में आता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित किसका उल्लेख नहीं है? तो संघ सूची में दोस्तों देखिए पूछ रहा है किसका उल्लेख नहीं है। तो देखिए बैंकिंग का है, बीमा है, आपका जनगणना भी है दोस्तों, गैस का नहीं है। गैस जो होता है दोस्तों राज्य सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा को संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कब किया गया, किस संशोधन के द्वारा? तो दोस्तों 42वें संशोधन 1976 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची से हस्तांतरित करके कहाँ किया गया? तो दोस्तों अभी बताए थे कि इसको पहले राज्य सूची का विषय था जो कि बाद में इसको समवर्ती सूची में लाया गया। तो दोस्तों ये ऑप्शन घ हो जाएगा। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाकता, नागरिकता आदि विषय किस सूची में आता है? तो दोस्तों ये सूची आपका संघ सूची का विषय है। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों का संबंध किस से है? तो दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। कृषि आय में लगने वाले भारत का संविधान का 7वीं अनुसूची, कृषि आय पर लगने वाला कर। तो दोस्तों कृषि आय पर लगने वाला कर जो है वो आपका राज्य सूची का विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय के संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों वन समवर्ती सूची में आता है, वन समवर्ती सूची में आता है, ये सही है दोस्तों। शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं आता है। हम बताए थे दोस्तों शेयर बाजार जो है आपका संघ सूची में आता है। किस में आता है? संघ सूची में। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में। तो सभी आंसर गलत, एक गलत था दोस्तों। शेयर बाजार आपका संघ सूची में विषय है। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो वन दोस्तों समवर्ती सूची, ये सही है। स्टॉक एक्सचेंज, इसमें भी ये 2 बार हो गया लगता है दोस्तों। स्टॉक एक्सचेंज ये आपका केंद्र सूची है ना। ठीक है दोस्तों, संघ सूची में आएगा। नेक्स्ट, तो ये गलत था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अवशिष्ट अधिकार हम बार बार चर्चा कर रहे थे। अवशिष्ट अधिकार वही है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, वो उसको हम लोग अवशिष्ट अधिकार के रूप में मानते हैं। बैटिंग और जुआ, यानी जो शर्त लगाते हैं दोस्तों वो करते हैं जुआ वगैरह, ये किसके अंतर्गत आता है 7वीं अनुसूची में? तो ये दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार व्यापार संघ भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में की गई है, तो बताना है कि ये किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आपका समवर्ती सूची का अंतर्गत आता है।
ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और इसको सब्सक्राइब